क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आवाज पर साबरा ने चौंक कर दरवाजे में खड़ी इस मेहरबान औरत की जानिब देखा जिसके बायस इसकी बेटी की जान बमुश्किल बच पाई थी। आओ आओ बीबी जी आओ, क्यों नहीं। वो घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि इसके लिए रास्ते में पलके बल्कि अपना आप ही बिछा दे। वो निहत स्ताइश से इस दराज कद मुतनासिब जिस्म और खूबसूरत तीखे नकुश वाली औरत को देख रही थी। रानिया अंदर आ गई और बगैर किसी तकल्लुफ के अलमास के बेड की पैंती पर बैठकर इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। बेटा क्या हाल है आपका, ठीक हो ना? अलमास ने इसकी बादामी बुरी आंखों में देखते हुए सर हिला दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इधर? अगर है तो मुझे बता दो। वो अपने मुशफिक अंदाज में इससे मुखातिब थे। अलमास ने नफी में गर्दन हिला दी। रानिया साबरा की जानिब बोली, क्या नाम है बच्ची का? वो जी अलमास खातून जी। साबरा ने फौरन नाम बता दिया। वैसे अच्छा नाम है आपका, वो मुस्कुराते हुए अलमास से कह रही थी। और इसके लिए तो सबसे ज्यादा हैरत का मकाम ये था कि जिंदगी में पहली बार से किसी ने आप कहा था, वरना अब्बा अम्मा और चीमो वगैरह तो बस दो तड़ाक से ही काम चलाते थे। बीबी जी, साबरा ने मौका देखकर बात का आगाज किया, मुझे जी किसी काम पर लगा दो ना, मैं दर्जनों जी कपड़े सी लेती हूँ। वो खुशामदिली से मैं बोली। अलमास को माँ का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दर्जन हो? अच्छा, वो सोच में पड़ गई। वैसे मुझे दर्जन की जरूरत तो नहीं है, मगर एक तो बेड शीट्स वगैरह सिलवाना थी, सी सकती हो क्या? जी, वो क्या सिलवाने हैं? बेड शीट्स, मेरा मतलब है बिस्तर की चादरें और लिहाफ वगैरह। वो वजाहत करते हुए बोली, जी जी मैं सी लेती हूँ। चलो फिर ठीक है, आ जाना मेरे घर। जी कार्ड रख ले मेरा, इस पर मेरे घर का एड्रेस है। जी मैं आ जाऊंगी। साबरा ने जल्दी से कार्ड पकड़ लिया और इसका दिल बाग बाग हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है इसको काम मिल गया। रानिया की माँ फ्रेंच थी, बाप जर्मन और शोहर पाकिस्तानी। वो रेमन कैथोलिक पैदा हुई थी, मगर जिंदगी में कभी चर्च नहीं की थी सिवाय क्रिसमस और दीगर त्योहार के। वो हमेशा से कंजर्वेटिव थी, कभी हुदूद क्रॉस नहीं की थी। जिंदगी में सही मानों में सिर्फ एक ही शख्स से दोस्ती की और फिर उससे मोहब्बत की और फिर उसका मजहब कबूल करके शादी भी कर ली। इसने मजहब सिर्फ शादी के लिए बदला था, मगर मजहब का हकीकी मुताला बाद में किया था। और अपने पहले बेटे की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद तक वो दिल से मुसलमान हो चुकी थी। रानिया के 4 बच्चे थे, 5वीं बेटी गोद ली हुई थी। इसके देवर ने इत्तेफाक से उसी के खानदान की लड़की से शादी की थी जिस से रानिया का ताल्लुक था, मगर फर्क ये था कि वो मुसलमान नहीं हुई थी और शादी के 3 साल बाद एक बेटी छोड़कर अपने शोहर के हमरा एक हादसे में जहाँ भाग हो गई थी। वो बेटी बाद में इसके ताया ताई यानी रानिया और अजीम ने गोद ले ली थी। रानिया और अजीम 5 बरस पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, मगर बड़े बच्चे पढ़ाई के घर से बाहर ही थे। बड़ा बेटा अली अमेरिका में रहता था, वह इंतहाई खुदगर्ज और सेल्फिश किस्म का इंसान वाकई हुआ था। इससे छोटा रेहान अपनी जिद के बायस इंग्लैंड में था। रेहान रानिया के तमाम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो कभी अपनी फैमिली से अटैच नहीं रहा था, इसलिए इसे फैमिली की कदरों कीमत का एहसास नहीं था। इसके नजदीक सिर्फ इसके दोस्त अहम थे। इसके दोस्त बैक वक्त इसके कजन्स भी थे। इस बात से बेपरवाह होकर इनके और इसके दरमियान मजहब की दीवार हायल है। वो सिर्फ और सिर्फ इनसे ताल्लुक रखता था। रेहान की खाला की बेटी एंजेलिना अपने पेरेंट्स के हमरा 3 साल पहले न्यूकासल शिफ्ट हुई, तो रेहान ने भी वहीं इंग्लैंड शिफ्ट होने की बात की थी। वैसे भी बाकी दोस्त भी इधर ही जा रहे थे। अजीम जाहिर है कि अपना बना बनाया कारोबार अपने बेटे के अमकाना जिद के पास छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए इसकी बात ना मानेगी, मगर वो भी अपने नाम का एक था और इसने अपनी जिद मनवा कर छोड़ी और खुद वहीं रहने लगा। रहने पर बिलाकर अपने बाप को राजी कर ही लिया। रानिया इस बात से नाखुश थी, मगर बेटे की जिद के आगे वो क्या कर सकती थी। रेहान ने बात ना माने जाने पर माँ बाप को कटहरे में लाकर अपना और अली का मवाजना शुरू कर दिया। इसने इससे पूछा कि अली को क्यों अमेरिका भेजा गया, इससे 3 गुना ज्यादा जेब खर्च क्यों इसे हर माह मिलता है, और ये कि इसे हर बात में अली से कमतर क्यों रखा गया। रेहान और अली में बहुत फर्क था। रेहान को खुद ही अपने तौर पर इंग्लैंड में रहने की इजाजत मिल गई, पॉकेट मनी भी बढ़ा दी गई और इसके लिए यही बहुत था कि वो अपने दोस्तों के करीब रहे। बाप से तो नहीं, अलबत्ता माँ से इसे हमेशा ये शिकायत रही थी कि इसको अपनी माँ के दूध से महरूम रखा गया था। ये बात सच थी। रेहान की पैदाइश के 2 माह बाद रानिया बहुत बीमार हो गई थी और फिर बीमारी ने 2 साल तक इसका पीछा न छोड़ा। इस दौरान रेहान को इसकी चची ने फीडिंग कराई थी और इस लिहाज से वो अनिया यानी रानिया के देवर की बेटी का रजाई भाई भी था। बस एक ही कॉम्प्लेक्स था जो इसके दिल में बुरी तरह जड़ पकड़े बैठा था। बाकी हर लिहाज से इसकी जिंदगी मुतमैन थी। तूफानों के आने से पहले जिंदगी हमेशा मुतमैन ही हुआ करती हैं, और इधर भी एक तूफान था जो आने का इंतजार ही कर रहा था। वो घर नहीं बल्कि वो एक वसी और अरीज महल था। सफेद गेट के पीछे सफेद पत्थरों का खूबसूरत सा ड्राइवे बना होता, जबकि दोनों तरफ में बड़ा सालान था। साबरा ने गेट को जोर जोर से बजाया। गेट बजाने के करीबन 15 सेकंड बाद एक झटके से गेट खुला और एक गनमैन नमूदार हुआ। इसके कंधे पर लटकी बंदूक ने अलमास को कुछ खौफजदा कर दिया था। क्या बात है बीबी, वो करख्त लहजे में बोला। वो भाई साहब ये रानिया बीबी का घर है। साबरा कुछ मरो कुछ खौफजदा होकर बोली, हाँ जी क्या काम है आप, कौन से गुजरी? हमें बीबी ने बुलाया था, चादरें सिलवानी थी। रानिया बीबी ने चादरें सिलवानी थी जी। वो फौरन बोली, अच्छा अंदर आ जाओ, मैं बीबी से पूछता हूँ। दोनों इसके पीछे अंदर आ गए। वो दोनों को लॉन में घास पर बिठाकर अंदर चला गया। रानिया ढीले ढाले लिबास में फलूस पाँव में स्लीपर्स डाले बाहर आए। अरे साबरा आ गई, वो एक मध्यम शफीक मुस्कुराहट के साथ बोली। घर आसानी से मिल गया था जी? बीबी साबरा से देखते ही खड़ी हो गई थी। और बच्ची कैसी है तुम्हारी? इसने अलमास की जानिब देखा। अलमास को अस्पताल से घर आया आज 5वां दिन था और वो तकरीबन ठीक हो चुकी थी। भली चंगी है जी, अब माशाल्लाह ठीक हो गई है। अच्छा तुम अंदर आ जाओ। अंदर की जाने पड़ी तो साबरा और अलमास ने भी इसकी तकलीद की। अंदर से वो घर और भी ज्यादा खूबसूरत था जितना बाहर से नजर आता
चाहता था। रानिया इन दोनों को एक कीमती अशिया से सजे हुए लाउंज में ले गई। इसी स्नान में एक 16 साल लड़की हाथ में कार्डलेस फोन उठाया इनकी तरफ। अलमास ने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक जिंदगी में नहीं देखी थी। वैसे तो इसने जिंदगी में जितनी भी लड़कियां देखी थी इनसे कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत ना होगी जितनी वो दोनों, खसूसन अनिया थी। अलमास अभी तक इनको बहनें समझ रही थी। बीबी जी एतमाद की कमी के बावजूद इसने रानिया के दोस्ताना रवैये के सबब पूछा। अब दोनों बहनें और रानिया ने एक लम्हे एक दूसरे को देखा। नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। रानिया मुस्कुराकर बोली तो अलमास ने बेशकीनी से इसे देखा। रानिया खुद पर मुश्किल 20 बरस की दिखती थी जबकि अनिया कम से कम 15 साल की होगी। बोला दोनों माँ बेटी किस तरह हो सकती थी, मगर लगता तो नहीं। वो बेमुश्किल बोली अजीम को बताना जरूर। वो फौरन अनिया से मुखातिब होकर बोली मैं कहूंगी डैड। वो लड़की मम्मा को कह रही थी कि आप अनिया की माँ नहीं नानी लिखती हो। वो बेसख्त हंस रही थी। इडियट। रानिया ने कुशन उठाकर इसके सर पर मल्ला मारा। अलमास अब दीवार पर टंगी तस्वीर को देख रही थी। अनिया ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में इस फ्रेम को देखा तो अलमास ने फौरन से पूछा बीबी जी ये कौन है? ये लड़की मेरी अम्मी है और ये मेरे अब्बू हैं। अनिया नियत आम से अंदाज में बताने लगी। अलमास ने हैरत से अनिया को देखा। भी वो कह रही थी कि रानिया इसकी माँ है। वो कह रही है कि तस्वीर वाली लड़की इसकी माँ है। मगर बीबी तुम्हारी अम्मी तो रानिया बीबी? हाँ ये मेरी मम्मा है, वो मेरी मम्मी है। अनिया मुख्तसरन बोली। अलमास ने दोबारा कुछ ना पूछा। इसको यकीन हो चुका था कि अनिया का दिमाग खराब है। और ये कौन है? वो एक दूसरी तरफ रखी तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछने लगी जिसमें अनिया कैमरा एक लड़का था। इसने बाजू अनिया के कंधों के गिर्द फैलाया हुआ था। इसकी आंखें रानिया की शहद रंग जैसी आंखों से मुशाबत रखती थी। ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है आपके। रानिया बोली थी। रेहान जिस सोफे पर अलमास बैठी थी इसके साथ छोटी सी साइड टेबल पर रखी तस्वीर की जानिब इशारा करके रानिया बताने लगी ये मेरा बड़ा बेटा है अली और इसके साथ रेहान है। ये लड़की मेरी बेटी है रबी और ये मेरा सबसे छोटा बेटा वसीम है। अलमास अब तस्वीरों को बगौर देख रही थी। रानिया का बड़ा बेटा करीबन 16-17 बरस का था जबकि दूसरे नंबर वाला अनिया का हम उम्र था। दूसरे नंबर वाला शक्ल में अच्छा था मगर बड़ा वाला इंतहाई खूबसूरत देशंग और बेहद पुरकशिश था। इसकी शक्ल दीवार पर टंगे फ्रेम में मौजूद अनिया के अब्बू से बहुत मिलती थी। बिटलर अलमास के लिए ऑरेंज जूस वाइन गिलास में डालकर ले आया मगर अलमास को मालूम न था कि गिलास को कैसे पकड़ते हैं। इसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इस बड़े से गिलास को थामा। घोंट भरने की नाकाम कोशिश की। वो जूस अपने कपड़ों पर गिरा बैठी जबकि गिलास कालीन पर गिर गया।